गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जैसा कि आज क्लास 6 के लिए कान्हा अभयारण्य के बारे में जानकारी देनी है। अभय का मतलब होता है जहाँ कोई भय नहीं हो, और अरण्य का अर्थ होता है वन यानी जंगल। तो आप शीर्षक से समझ गए होंगे कि वैसा स्थान जहाँ पशु पक्षी प्राकृतिक वातावरण में बिना डर के, बिना भय के स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। इसमें एक उक्ति है अल्बर्ट आइंस्टाइन का कि प्रकृति की गहराई में देखिए और आप हर एक चीज़ को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। अगर आप प्रकृति की गहराई को देखें तो आप गौर करने पर उसकी बेहतर या अनुपम देन को बहुत अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इसी के माध्यम से यह जो अभयारण्य का वर्णन किया गया है, इसमें बात आती है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम में वन्य पशु पक्षी निर्भय होकर विचरण करते थे। उन्हें कोई भी नहीं सताता था, न उन्हें कोई मारता था। कान्हा अभयारण्य में भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ विभिन्न तरह के वन्य पशु पक्षी निडर होकर अपना जीवन सहज रूप में व्यतीत करते हैं। कान्हा अभयारण्य आखिर है कहाँ, यह जानकारी भी बच्चों को देनी है। जबलपुर से कान्हा अभयारण्य की दूरी 160 किलोमीटर दूर है। जबलपुर से मांडला होती हुई चिरई डोंगरी तक बढ़िया पक्की सड़क है। वहाँ से लगभग 1 घंटा कान्हा अभयारण्य पहुँचने में लगता है। वन्य पशु पक्षी के साथ साथ वहाँ सौगान, साल, तेंदू, कैर, पलाश आदि के अनगिनत पेड़ हैं। घनी संख्या में वहाँ हरियाली छाई हुई है। वनों की ढेर इस प्रकार है कि काफ़ी सघन दृश्य में पशु पक्षी का विचरण करना अति सुंदर लगता है। यह पूरी वनस्थली 950 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ कांटेदार तारों से घेरा गया है। यहाँ पर पर्यटकों को रहने के लिए अनेक प्रकार के अच्छे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ प्रवेश द्वार है तथा एक डाक बांग्ला है। कान्हा अभयारण्य में प्रवेश करने के लिए हम मांडला के वन विभाग से अनुमति पत्र बनवा लेते हैं। यहाँ कई तरह के बारसिंघा, छोटे सींग वाले नीलगाय, तरह तरह के पशु देखने को मिलते हैं। यहाँ तालाब की ओर से वृक्ष भी दिखाई देता है। पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने पर यहाँ सांभर भी मिल जाते हैं। विशाल शरीर तथा मोटे तगड़े भैंस भी यहाँ दिखाई देते हैं। बगीचे में चीतल भी देखने को मिलते हैं। ये वृक्षों के नीचे झुंडों में आराम से इस तरह अपने झुंड में बनाकर बैठे रहते हैं कि यह देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। यहाँ के पक्षियों की गिनती करना वास्तव में असंभव है। ये पंख फैलाकर नाचता हुआ मोर देख करके किसका नहीं मन झूम उठता है। बताया गया है कि शीतकाल में यहाँ पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और दूर दूर से यहाँ पक्षी आते हैं। यहाँ का मौसम काफ़ी सुहावना रहता है। यहाँ की व्यवस्था वास्तव में बहुत अच्छी है। कान्हा अभयारण्य जो देख लिए हैं या जो नहीं देखे हैं, पढ़ कर के उन्हें ऐसा लगता होगा कि पशु पक्षी के प्रति भी लोगों में कितनी चाहत होती है देखने की, क्योंकि वह प्रकृति की अमूल्य देन है। प्रकृति की यह एक धरोहर है। प्रकृति को संतुलित करने में, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में इन जंतुओं का बहुत बड़ा हाथ है। आप पढ़ते होंगे या जानते हैं कि बहुत ऐसे जानवर हैं जिसकी संख्या विलुप्त हो गई है और कुछ विलुप्त होने के कगार पर है, जिसके लिए हमारे व्यवस्था की ओर से
उसे बचाए रखने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन पहले जो इनके साथ यह क्रूरता अपनाई गई तो पशु पक्षी भी भाव के भूखे होते हैं। जब उन्हें अच्छी व्यवस्था नहीं मिली, उन्हें अच्छा संतुलन प्रकृति में नहीं मिला, तो उनकी संख्या नगण्य होने लगी। आज हमारे प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में पशु पक्षियों का कितना बड़ा हाथ है, वह फिलहाल देखने को मिलता है। हमारे वातावरण में प्रदूषण का कारण यह भी बहुत बड़ा है। बहुत ऐसे पक्षी होते हैं जो छोटे छोटे जीवों को, कीड़े मकोड़ों को खा करके हमारे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। लेकिन अगर उनकी संख्या ही नगण्य हो गई, शून्य हो गई, तो भला हमारा वातावरण कहाँ से शुद्ध रह पाएगा। जितने भी छोटे कीट पतंगे होती है, उनकी संख्या बढ़ रही है, जो कि फसलों को नष्ट आसानी से कर देते हैं, भूमि की उर्वरा शक्ति को नहीं बढ़ा पाते हैं। एक एक बातों पे गौर करने की बात है कि हमारी जो यह प्राकृतिक संतुलन है, इसको बनाए रखने के लिए प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन मानव ने उसे बारी बारी से एक एक करके उसको खत्म करने पर लगा हुआ है। पहले तो आप यह समझें कि जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, उस परिवेश में, हमारे वातावरण में जब मानव का स्वभाव ही विचलित हो गया है, वह अपने आप को नहीं समझ रहा है कि हमारा मन, हमारा बात, हमारा विचार का अगले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वह यह नहीं सोचते हैं, तो भला पशु पक्षी इस बातों को क्या समझ पाएंगे। जब वो खुद आदमी के बारे में नहीं सोचते हैं, तो पशु पक्षी के प्रति उनका कैसे ध्यान जाएगा। लेकिन बात यह है कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। आप आगे पढ़ेंगे कि सलीम अली भी इस मानव जाति से थे, मानव थे, जिन्हें पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति कितना लगाव था कि उन्होंने अपना सारा जीवन पक्षी के खोज में बिता दिया। उनके बारे में आप जानेंगे कि उनके हाथ से जब एक गोरैया की मृत्यु हो जाती है, तो उसी बात को अपने मन में बनाकर वह पशु पक्षी के खोज में अपने जीवन को निछावर कर दिए। आज सलीम अली पक्षियों के उस विचरते हुए आकाश की ओर जब देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि जहाँ तक वह उड़ रही है, काश मैं वहाँ तक जाता, उस क्षितिज तक अनगिनत असीम दूरियों को नापता कि आखिर पक्षी में कौन सा गुण है। तो यह पाठ में जो अभयारण्य की चर्चा की गई है, इसके द्वारा प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए सीख दी गई है कि हमारे प्रकृति में प्रकृति ने जितनी भी वस्तुएं लुटाई है, जितनी भी वस्तुएं प्रदान की है, वह सभी प्रकृति के लिए हितकर है, वह सभी मानव के लिए हितकर है। हम उसके बारे में जितना अगर चिंतन करेंगे, तब हमें उसकी अच्छाई बुराई का पता चल पाएगा। सभी व्यक्ति चिंतनशील नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जीना लोगों के लिए, खुद अपने बारे में सोचने के लिए भी लोग अस्त व्यस्त रहते हैं। तो भला पशु पक्षी के बारे में कौन सोच सकता है। इसके लिए हमें गहन चिंतन की आवश्यकता है कि पशु पक्षी की सुंदरता, उसकी रूपरेखा पे गौर करेंगे तो काफ़ी यह सोचनीय विषय है कि आखिर वो एक पशु पक्षी जिसके कलरव से मन खुश हो जाता है। पता नहीं उन्हें कोई कहता है कि तुम जगो, तुम खाओ, लेकिन अपनी निर्भरता, अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए पशु पक्षी कितने सजग हैं, यह मानव के लिए एक संकेत है। मानव एक दूसरे पर आश्रित है, वह बिना सहयोग का
कुछ घड़ी पलक भी नहीं चल सकता है। लेकिन पशु पक्षी के बारे में हम अगर चिंतन करें तो भला वह पक्षी अपनी घोंसला खुद से बनाते हैं, अपने खाने का प्रबंध खुद से करते हैं। सर्दी, गर्मी, ठंड और बरसात सहन करने की उसमें असीम शक्ति होती है। मानव को यह सीख लेना है कि एक पक्षी हमसे कितनी सजग है। तो कान्हा अभयारण्य के बारे में जो आपको यह बताया गया है, यहाँ का मौसम बहुत ही सुंदर है और यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। कान्हा अभयारण्य देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ लगती है। वहाँ लोग समय समय पर जा कर के अपने बच्चों के साथ जाकर पशुओं के वातावरण को देखते हैं और आनंद लेते हैं। धन्यवाद।